आज से इस घर का भार केशवी संभालेगी। माँ प्लीज, आप ये क्या कह रही है? बाबूजी प्लीज आप तो कुछ बोलिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है पलक। आज तो सिर्फ तुमसे चाबी छीनी है, पर अब मैं तुम्हारा सुख चैन सब छीन लूंगी। कम ऑन पलक, चीयर अप। देखो, मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? प्रांजल, आई एम नॉट सो केयरलेस। दादी माँ का इतना महंगा हार खो गया, ये सब कैसे हुआ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स पलक, देखो मैं वादा करता हूँ मैं ठीक हूबहू वैसा ही हार दादी को खरीद कर दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है प्रांजल, आज सबके सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मैं सबकी नजरों से गिर गई उस वजह से जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आज सबने मुझ पर से विश्वास खो दिया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं वो खोया हुआ विश्वास हासिल करके रहूंगी। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। अब गलती हो गई तुमसे, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। प्रांजल, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने वो हार कबर्ड में ही रखा था, और ये बात मैं, दादी और पापा ही जानते। हार तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन कोई लेकर जा सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि किसी ने वो हार, कौन हो सकता है? शायद कोई अपना इस घर का, क्योंकि ये बात इस घर की चार दीवारी से कहीं बाहर नहीं गई। लेकिन कौन हो सकता है? वो जो भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस। नाउ रिलैक्स। आई कांट रिलैक्स प्रांजल। जब तक मैं हार के बारे में पता नहीं लगा लेती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। चैन तो मुझे भी नहीं मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम खफा होती हो ना, तो और भी खूबसूरत लगने लगती हो। प्रांजल प्लीज, हर चीज का भी एक वक्त होता है। कम ऑन पलक। प्रांजल डोंट फोर्स मी, तुम्हारा वक्त बेवक्त है प्रांजल। प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल भैया, प्रांजल भैया इतनी रात के कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। प्रांजल, प्रांजल मेरी बात तो सुनो। मर गए पलक भाभी। प्रांजल मेरी बात तो सुनो। प्रांजल, प्रांजल, रिलैक्स रहो प्लीज। अरे पलक भाभी, आप? देव, तुम यहाँ इस वक्त? वो भाभी, दरअसल मैं सर से पूछने आया था कि मैं सुबह कितने बजे आऊँ। खैर रात हो गई है, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा देव, प्रांजल अभी अभी यहाँ से बाहर गए हैं, मुझे उन्हें रोकना है। क्या तुम मुझे लेकर जा सकते हो? पलक भाभी, आप इतनी रात के कहाँ पर जाएंगी? आप आराम कीजिए, मैं प्रांजल भैया को ढूंढ के ले आऊंगा। प्रांजल भैया, आप यहाँ पर? तुम लोगे? नो थैंक्स। आप बुरा ना माने तो बात पूछूं? पूछो। जहां तक मेरा ख्याल है, आपने तो कभी शराब पी ही नहीं। ये हर बार मुझे याद रखना है कि मैं प्रांजल हूं, दक्ष नहीं। डैम इट। प्लीज प्रांजल भैया, आप बुरा मत मानिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। वो इसलिए शायद अब तक मैं कवा रहा हूँ, लेकिन प्रांजल भैया मुझे तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि पति पत्नी की नोकझोंक से आदमी अपने आप को नशे के हवाले कर देता है। तुम चाहते क्या हो?
और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपको ढूंढने आया था प्रांजल भैया। और जहां तक मेरे चाहने का सवाल है, मुझसे ज्यादा पलक भाभी आपको चाहती है। पलक भाभी आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी बहुत चिंता कर रही है वो। प्लीज आप इस वक्त घर चलिए प्रांजल भैया। मैं चाहता हूँ बियर खत्म करने के बाद चलो। वैसे प्रांजल भैया, मैं सोच रहा था एक बियर मैं भी पी ही लूं, अगर आप किसी को बताए ना तो। अग्रीड। लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी चाहत को राज बनाए रखना होगा। डन डन। चीयर्स। I missed you, प्रांजल। वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा और हर जन्म में तुम्हारा हमसफर बनकर रहूंगा। आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। आज तो चांद भी कहेगा कि मुझसे भी खूबसूरत चांद प्रांजल के पास है। आई लव यू पलक। Not again. भैया, दादाजी बेहोश हो गए। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सब ठीक हो जाएगा। इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, इनके डाइट का खास ध्यान रखना। ये इनके डॉक्टर फ्रेंड है, मिस्टर परेरा। यही इनका डाइट कंट्रोल करते हैं। अच्छा, क्या डाइट सजेस्ट किया था डॉक्टर आपने? ओ बाबा, अरे इन्होंने तो बहुत परहेज बताया था भाई, ये मत खाओ वो मत खाओ, पर मैं कभी कभी कुछ मीठा कुछ तला हुआ सब खा लेता हूँ। पर बाबूजी, आज से सब कुछ बंद। हाँ भाई, ओके ओके। मैंने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं जिससे इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। तब तक ये दवाइयाँ इन्हें 3 बार देते रहना और 1 हफ्ते के बाद ये दवाइयाँ 1 बार देना। ओके? माँ, बाबूजी को दवाइयाँ मैं दूँ। अगर रात भर आप जागेगी तो आपकी भी तबीयत बिगड़ेगी। अरे वाह सुषमा भाभी, घर में 2-2 जुआन बहू होते हुए आप क्यों जगेगी? मैं जाग लेती, लेकिन मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं केशवी, तुम आराम करो, दादाजी को दवाई मैं दे दूंगी। पलक बेटे, हमारा परिवार बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें तुम जैसी बहू मिली। वैसे मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अच्छाई नहीं देख सकते और हरदम तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, पर मैं जानता हूं कि इन बुराइयों से लड़ने की शक्ति तुम में है, क्योंकि झूठ और सच की लड़ाई में जीत सच ही होती है हमेशा, और सच तुम्हारे पास है। जाओ जाकर आराम करो, सुबह की गोली मैं ले लूंगा, मैंने अलार्म भी लगा दिया है। दादाजी, आपको आराम की जरूरत है। अरे भाई, मुझसे ज्यादा आराम की जरूरत तुम्हें है, और फिर इन दिनों रात भर जागने से बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, और फिर नई नवेली दुल्हन को इस वक्त अपने पति के पास होना चाहिए। जाओ, यू शुड एंजॉय योर लाइफ।
पहले दादाजी अब जल्दी से ठीक हो जाइए, बस। अरे भाई, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, और फिर अब तो मैं दादा से परदादा बनने वाला हूँ। खूब शरारत करूंगा अपने परपोते के साथ। हाँ जाओ, जाके तुम आराम करो। ठीक है दादाजी, ठीक है। I'm sorry प्रांजल, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई प्रॉमिस यू, मैं फिर कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये जगह मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑफिस प्रांजल की है। प्रांजल ने न जाने किन किन लोगों के साथ बिजनेस किया होगा। मुझ में और प्रांजल में बहुत फर्क है। अगर मैंने बिजनेस प्रांजल बनकर टेक ओवर किया तो शायद मैं पकड़ा जाऊंगा। हेलो, ये क्या प्रांजल, तुम इस तरह से बिना बताए ऑफिस क्यों चले गए? वो एक्चुअली तुम गहरी नींद में थी और मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। प्रांजल, कल के लिए सॉरी, वो दादाजी के पास रहना जरूरी था। और तुम्हारा इंतजार करते करते मैं सो गया। Anyways, there's one more surprise waiting for you. तुम्हें याद है? Exactly 6 महीने पहले इसी दिन और इसी तारीख शाम को ठीक 7 बजे हम पहली बार मिले थे। प्रांजल, एक्चुअली हम रात को नहीं, सुबह मिले थे। रात को 10 बजे तो मैं दक्ष को मिली थी। तो क्या हुआ? We'll celebrate in the evening. और इसी बहाने दक्ष भी हमारी याद में रहेगा, है ना? वाओ, तो फिर आज रात डिनर प्लान? डिनर? नो, मैं होटल ही बुक करवा लेता हूँ। आफ्टर ऑल हमारी शादी के बाद हम हनीमून पर नहीं गए। सो मैं बुकिंग के बाद तुम्हें फोन करता हूँ। ओके? ओके, आई विल वेट फॉर योर कॉल। बाय, लव यू। अब पलक, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तुम्हारे पास टैबलेट है क्या? हाँ, अभी देती हूँ। हेलो, Congratulations! आज से ठीक 6 महीने पहले आज ही के दिन आप पलक भाभी से मिले। प्रांजल भैया, सॉरी, आई मीन दक्ष। वैसे हमारा भेजा हुआ गुलाब कैसा लगा? हेलो हेलो, इसकी तो मैं ओम शांत। वो मेरी रग रग से वाकिफ है। अब तक तो वो सिर्फ मुझे जानता था, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में भी शरीक हो गया है। एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे मिल जाए ना, बस मैं उसे। शांत हो जाओ दक्ष। तुम्हें अपने गुस्से को वश में करना है, ना कि उसके वश में होना है। तुम सिर्फ अपना ध्यान पलक पर केंद्रित करो। मैं वही तो कर रहा हूँ माँ। मैंने एक होटल भी बुक करवाई है। अच्छा किया। मनुष्य प्रेम से दुनिया जीत सकता है, तुम्हें भी पलक को प्रेम से ही जीतना है। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। कोई बाहर जाने का प्रोग्राम है? हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। पता है,
प्रांजल ने आज एक होटल रूम बुक किया है। Isn't it very exciting? Romantic, no? केशवी, तुम भी ईशान को लेकर कहीं बाहर क्यों नहीं चली जाती? You'll have a great time. नहीं, it's not possible today. वो क्या है ना, मेरा सरदर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। It's killing me. I hope ईशान और केशवी के बीच सब कुछ ठीक हो। लखन नाम है ना तेरा? जी हाँ साहब, लखन नाम है मेरा। गाड़ी नंबर MHO4844444 के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता उस गाड़ी के बारे में। नहीं जानता? याद कर ठीक से। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता उस गाड़ी के बारे में। उस गाड़ी? वही गाड़ी जिसमें तूने ब्रेक फेल किया था। ब्रेक? गाड़ी? ये साहब आप क्या कह रहे हैं? बताता है क्या नहीं? बोले तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, 6 की 6 तेरे भेजे में उतार दूंगा। बता ठीक से, याद कर। कम इन। सर जूस। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much, Pranjal, for this lovely evening. थैंक्स फॉर व्हाट? ये हमारे प्यार का लम्हा है। दिस इज आवर मोमेंट, राइट? Right. एक बात कहूँ? कहो। I love you. I love you too.